दोस्तों, ममता के बागी ममता से ही खेल करने चले थे। उनकी बनाई हुई पार्टी पर उन्हीं के सामने कब्जा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन आखिर में ममता बनर्जी ने ही उनके साथ खेल कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, टीएमसी के बागी विधायकों ने जो किया उसे मैं एक तरह की थतराई मानता हूं। जरा सोचिए, ममता बनर्जी ने खून पसीना एक करके ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। इस पार्टी को बंगाल की राजनीति में स्थापित करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की ताकत लगा दी, और आज जब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं है तो उन्हीं के पाले पोसे विधायक बागी बनकर उनकी ही पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश करने में लगे हैं। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को महासचिव पद से हटा दिया, एक वर्किंग कमेटी बना ली और ममता बनर्जी के सामने ये प्रस्ताव रख दिया कि वो चाहें तो पार्टी की मार्गदर्शक बन सकती हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसा भाजपा में तब देखने को मिला था जब पार्टी का नियंत्रण पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में आ गया। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे संस्थापक नेताओं, जिन्होंने भाजपा को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। कहा गया कि वो पार्टी को दिशा देंगे, नए नेताओं का मार्गदर्शन करेंगे और भाजपा को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन जब सत्ता और संगठन दोनों का नियंत्रण मोदी शाह के पास आ गया तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। आज लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भाजपा में क्या भूमिका निभा रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्हें लगभग पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया है। टीएमसी के बागी विधायक भी पार्टी पर कब्जा करके ममता बनर्जी के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो इस चुनौती के सामने झुकने वाली नहीं है। जिस पार्टी को उन्होंने अपने संघर्ष से खड़ा किया है, उसे किसी भी कीमत पर बागी विधायकों के हवाले नहीं करेंगे। तो दोस्तों, टीएमसी के बागी नेताओं ने नई वर्किंग कमेटी बनाकर ममता को अध्यक्ष पद से हटा दिया। उनकी जगह अरूप राय को नया अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद दीदी ने बड़ा खेल कर दिया, बहुत बड़े वाला खेल। ममता बनर्जी ने टीएमसी को बचाने के लिए अब अंतिम दांव खेला है। ममता बनर्जी ने 24 नेताओं की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया जब बागी खेमे ने पार्टी पर पकड़ मजबूत करने के लिए सिंबल के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। बंगाल की राजनीति अब महाराष्ट्र पैटर्न पर आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही रहा है दोस्तों। जब शिवसेना एकजुट थी और उसमें कोई टूट नहीं हुई थी, तब एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों और पार्षदों के साथ अलग हो गए। जिस पार्टी को बाला साहब ठाकरे ने बनाया था और बाद में अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंपा था, उसी पार्टी में बाले साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत की अनदेखी करते हुए पहले बगावत की गई और फिर पार्टी के चुनाव चिन्ह तीर धनुष पर भी कब्जा कर लिया गया। अब टीएमसी के बागी नेता भी शायद यही सोच रहे हैं कि वो वैसा ही कर पाएंगे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। उस समय बाला साहब ठाकरे इस दुनिया में नहीं थे, जबकि ममता बनर्जी आज भी सक्रिय राजनीति में। उनके रहते हुए उनकी ही पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन टीएमसी की चेयरमैन की हैसियत से ममता बनर्जी ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। उन्होंने सबसे पहले नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया, फिर उसके बाद इसे चुनाव आयोग को भेजा। ममता बनर्जी ने इस नई टीम का ऐलान 22 जून को किया था। ममता बनर्जी ने नई टीम में खुद को चेयरपर्सन और शुभ्रत बख्शी को वाइस प्रेसिडेंट रखते हुए अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव के पद पर बरकरार रखा है। इसके बाद डेरेक ओब्रियन और डोली सेन को संयुक्त सचिव बनाया है। ममता बनर्जी ने शुभाशीष चक्रवर्ती को कोषाध्यक्ष बनाया है। चंद्रिमा भट्टाचार्य को बंगाल यूनिट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके बाद अमित मित्रा, राजेश पति त्रिपाठी, असीम पात्रा, गुलाम देव, बालू चिक बाराई, मुकुल सगमा समेत कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा को सदस्य बनाया। ऋत्विक बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने सोमवार को विधायक अरूप राय को पार्टी का अध्यक्ष चुना। पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास और विधायक फिराद हाशिम शबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि ऋत्विक बनर्जी, जावेद खान और संदीपन शाह को महासचिव बनाया गया है। इस नए ढांचे के जरिए बागी गुट ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव के पद से प्रभावी रूप से हटा दिया। रघुनाथ के विधायक अखरुजुमा अंसारी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बैठक के बाद ऋत्विक बनर्जी ने कहा
टीएमसी नेताओं और सदस्यों के विशेष सत्र में सर्वसम्मति से अरूप रॉय को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। पूरी कार्रवाई पार्टी के संविधान के अनुसार की गई है और विशेष सत्र का विवरण निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। उन्होंने कहा, ये असली या नकली होने का सवाल नहीं है, हम ही टीएमसी हैं और आज के विशेष सत्र की कार्रवाई की जानकारी निर्वाचन आयोग को देंगे। हमने पार्टी के नियमों के अनुसार काम किया है और ये विशेष सत्र आहूत किया है। क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला निर्वाचन आयोग करेगा। दोस्तों, इसी को कहते हैं थतरई। असली नकली की बात करते हैं। अरे, जिसने पार्टी बनाई उसी के साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं और फिर असली नकली की चर्चा कर रहे हैं। नकली तो आप ही हैं, क्योंकि पार्टी बनाने वाली ममता बनर्जी है। उनके रहते हुए उनके ये आदेशों को नजरअंदाज करके पहले विधायकों को तोड़ा गया और अब पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और बेशर्मी की हद देखिए। कहते हैं कि ममता बनर्जी चाहे तो मार्गदर्शक बन सकती हैं, मतलब बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। ये सब कुछ बंगाल की जनता की आंखों के सामने हो रहा है। वोट लिया ममता बनर्जी के नाम पर। अगर ममता बनर्जी से इतना ही विरोध था तो उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी। आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते थे, लेकिन उस समय लग रहा था कि ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, बंगाल के लोग ममता बनर्जी को ही वोट देंगे, तब आप उनके साथ रहे। उस समय आपको ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी में कोई खोट या कमी नजर नहीं आती थी। आज अचानक अभिषेक बनर्जी भ्रष्टाचारी दिखने लगे, तानाशाह दिखने लगे, टीएमसी में कॉरपोरेट कल्चर लाने वाले नेता दिखने लगे, उनकी बातें नजरअंदाज करने वाले नेता दिखने लगे। और ये सब कुछ हुआ जैसे ही ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता गई, वैसे इन लोगों ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब तो हालात ये हो गए हैं कि जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने बनाया उसी पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शायद इन्हें ये नहीं पता कि वो लड़ाई किससे लड़ रहे हैं। वो उस ममता बनर्जी से टकरा रहे हैं जिन्होंने कभी वामपंथी की मजबूत जड़ों को हिलाकर बंगाल की राजनीति को बदल दिया और टीएमसी को सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन ममता बनर्जी भी झुकने वाली नहीं है। उन्होंने भी अपनी कार्यकारिणी बना दी है। उनके सदस्यों की सूची तैयार कर चुनाव आयोग को भेज दी गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मामले में चुनाव आयोग क्या करेगा। क्या वो ममता बनर्जी के दावों को मान्यता देगा या फिर बागी गुट के दावों पर विचार करेगा। यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो इस पूरे विवाद में ममता बनर्जी का दावा ज्यादा मजबूत नजर आता है। वजह साफ है, टीएमसी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कुछ विधायकों के एक साथ आ जाने से बन गई हो। ये पार्टी ममता बनर्जी की राजनीतिक पहचान, उनके संघर्ष और उनके जनाधार पर खड़ी हुई है। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने टीएमसी बनाई थी और उसके बाद वाम मोर्चे जैसी मजबूत सत्ता को चुनौती देकर बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया था। यही कारण है कि आज भी टीएमसी की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी ममता बनर्जी का नाम और उनकी स्वीकार्यता है। बागी नेता चाहे कितनी भी बैठकें कर लें, कितनी भी नई समितियां बना लें, लेकिन जनता के बीच उनकी पहचान टीएमसी के नेता के रूप में नहीं बल्कि ममता बनर्जी के सहयोगियों के रूप में बनी थी। चुनाव में वोट भी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ साथ ममता बनर्जी के चेहरे पर ही मिलते थे। दूसरी बात, पार्टी के संविधान और संगठन के ढांचे की लड़ाई में भी ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी के अधिकृत रिकॉर्ड, अधिकृत पदाधिकारी और संगठन पर वास्तविक नियंत्रण किसके पास है। ममता बनर्जी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर उसे चुनाव आयोग के पास भेज दिया है। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने केवल ये सवाल नहीं होगा कि कौन ज्यादा विधायक या नेता अपने साथ होने का दावा कर रहा है, बल्कि ये भी देखना होगा कि पार्टी की मूल संगठनात्मक और वैधानिक संरचना किसके नियंत्रण में। यही वजह है कि बागी गुट के लिए ये लड़ाई उतनी आसान नहीं होगी जितनी महाराष्ट्र में दिखाई दी थी। बंगाल की राजनीति का चरित्र अलग है और यहाँ ममता बनर्जी स्वयं मैदान में मौजूद है। वो ना तो राजनीति से संन्यास ले चुकी हैं और ना ही संगठन से दूर हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी इस पूरे समीकरण को पूरी तरह बदल देती है। अब नजरें चुनाव आयोग पर है, लेकिन एक बात साफ है, बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को चुनौती देना और टीएमसी पर कब्जा कर लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। चुनौती देना आसान हो सकता है, लेकिन उस पार्टी को अपने हाथ में ले लेना जिसे ममता बनर्जी ने अपने संघर्ष से खड़ा किया हो, उतना आसान नहीं दिखता।
फिलहाल इस राजनीतिक लड़ाई का अगला अध्याय चुनाव आयोग और अदालतों में लिखा जाएगा। लेकिन इतना तय है कि ममता बनर्जी ने संकेत दे दिया है कि वो पीछे हटने वाली नहीं है और टीएमसी की कमान छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।